नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ हाजिर हूं DU के पूर्व कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और अभी रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय अरोड़ा के पास। और स्टूडेंट्स का मैक्सिमम जो सवाल है वो प्रमोशन क्राइटेरिया से जुड़ा हुआ है। और एक सवाल जो बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है, खासतौर पर सेमेस्टर 1 के, कि उनके कुछ पेपर्स छूट गए और वो नहीं दे पाए। एक स्टूडेंट ने लिखा कि उसके 4 पेपर मिस हो गए और वो 3 ही दे पाएगी, तो क्या वो अगले सेमेस्टर में प्रमोट होगी? सेकेंड ईयर में प्रमोशन के लिए क्या उसके पास मौके हैं, कैसे वो अप्रोच करेंगे और बाद में इन पेपरों को कैसे देंगे? स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर इन सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार। जो आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये मैंने इसलिए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को थोड़ा अलग कर दिया, क्योंकि जो बच्चों का एडमिशन 2024 में हुआ है उनका जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा बदला हुआ है। इसको थोड़ा समझने के लिए ये इस तरह से समझें कि जो बच्चा 2024 में एडमिट हुआ उसने फर्स्ट सेमेस्टर में 7 पेपर सामान्य रूप से अपीयर हुए होंगे, जिसमें 4 पेपर 3 कोर पेपर होते हैं और 1 GE होता है, जनरल इलेक्टिव होता है। BA प्रोग्राम में वो जनरल इलेक्टिव लैंग्वेज हो जाता है और बाकी 3 पेपर 2 क्रेडिट के होते हैं। तो ये जो 4 क्रेडिट के 4 पेपर, 4 × 4 16 और 2 क्रेडिट के 3 पेपर यानी कि 6, तो 16 जमा में 6 यानी कि ये 22 क्रेडिट के पेपर वो देंगे। और इसी तरह से वो सेकंड सेमेस्टर में भी इसी तरह के 22 क्रेडिट के पेपर देंगे। तो इन पेपर में दोनों सेमेस्टर को मिला के अगर उन्होंने 28 क्रेडिट वाले पेपर पास कर लिए हैं कम से कम, तो वो सेकंड ईयर पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अर्थात 28 क्रेडिट उसको कैसे मिल सकते हैं? 28 क्रेडिट मिलने के कई तरीके हैं कि अगर उसने चारों पेपर अपने, जिसमें 3 कोर और 1 जी हैं, 16 क्रेडिट के अगर एक सेमेस्टर में पास कर लिए और इसी तरह से कोर और जी के चारों पेपर उसने सेकंड सेमेस्टर में पास कर लिए, तो 16 16 32 28 से ज़्यादा है वो एलिजिबल हो गए। लेकिन उसने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा अगर वो किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया या वो पूरे के पूरे 7 पेपर में फेल हो गया, जिसमें हम सामान्य रूप से ER लिखते हैं, तो वो सेकंड सेमेस्टर के पेपर के बाद सारे पेपरों में पास होने के बावजूद भी वो पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि सेमेस्टर 2 में उसके सिर्फ 22 क्रेडिट ही मिल पाएंगे। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि उसके बहुत सारे पेपर पास हो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के, लेकिन उनका अगर क्रेडिट 28 ना बने तो वो भी तब भी एलिजिबल नहीं होगा पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होने। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि उसने फर्स्ट सेमेस्टर में AEC, SEC और WAC के तीनों पेपर पास कर लिए। सेकंड सेमेस्टर में भी SEC, WAC, AEC तीनों पेपर पास कर लिए, लेकिन उसके पेपर हुए टोटल पास, अगर अभी एक एग्जांपल लेते हैं, 6, लेकिन क्रेडिट बने 12। तो इसका मतलब है कि अभी उसको 14 क्रेडिट और, यानी कि कम से कम नहीं तो 5 पेपर 4 पेपर उसको पास करने पड़ेंगे कोर और जी को मिला के, जब तक उसका टोटल 28 क्रेडिट या 28 क्रेडिट से ज़्यादा नहीं होगा तो वो पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं होगा। तो इसलिए अगर किसी बच्चे ने कुछ पेपर कम दिए हैं, कौन से पेपर कम दिए हैं उस पर डिपेंड करेगा, और कितनों में वो पास हो रहा है, कितनों में फेल हो रहा है, तो वो टोटल उन पेपरों का क्रेडिट मिला के अगर 28 होगा तभी वो पार्ट 2 थर्ड सेमेस्टर में एलिजिबल होगा प्रमोशन के लिए। एक सवाल सर जो है कि अगर IA में बैक है तो क्या थ्योरी में भी बैक आ जाएगी? देखिए, IA में बैक नहीं होती, ये बहुत क्लियर है। IA में बैक नहीं होती। इंटरनल असेसमेंट अगर आपने नहीं दी तो वो 0 है, या आपने दी आपके नंबर कम है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप किसी पेपर में पास, जिसे हम कहते हैं पर्टिकुलर पेपर में पास, वो तब होता है जब वो उसका टोटल थ्योरी और
प्लस आईए, जहाँ पे थ्योरी होगी वहाँ आईए होगी, वो वाला कंपोनेंट, प्लस अगर ये प्योर थ्योरी का पेपर है तो उसमें ट्यूटोरियल मिला के पास होना है, और इसी तरह से अगर उसमें प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल मिला के उसको पास होना है, तभी वो उस पेपर में पास माना जाएगा। सर एक सवाल जो है वो सोल के स्टूडेंट्स का है कि सोल के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया मेथड है, क्या वो थोड़ा अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से पहले भी कह चुका हूँ और बार बार कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पासिंग क्राइटेरिया, ग्रेड, मार्क्स, पेपर सब एक ही तरह के होते हैं। देखिए, बच्चा, विद्यार्थी अगर वो SOL का है, NCVEP का है या किसी रेगुलर कॉलेज का है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट का है चाहे पोस्ट ग्रेजुएट का है, हमारा पासिंग क्राइटेरिया ग्रेड सिस्टम दोनों के लिए, तीनों सिस्टम के लिए एक ही है। तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई मार्किंग स्कीम या उनके ग्रेड सिस्टम उनसे अलग होते हैं। वो सेम ग्रेड सिस्टम होता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, ना कि वो सिस्टम ऑफ स्टडीज़ या सिस्टम ऑफ एजुकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे SOL में है, उनका इंटरनल असेसमेंट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो कुछ बच्चे लिखते हैं कि अगर वो आईए में फेल हो गए और थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर लेके आ गए तो क्या वो पास हो जाएंगे? बिल्कुल पास हो गए, ये कंबाइंड होकर पास होना है। अगर आप देखें तो किसी भी कंपोनेंट में अगर मैं सिर्फ आईए का कंपोनेंट की बात करूं तो आईए का जो कंपोनेंट होता है वो तो बहुत ही कम होता है। अगर हमारे 4 क्रेडिट के पेपर की बात करें तो 160 में सिर्फ 30 मार्क्स होते हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि रफली बहुत ही कम बनेगा, 18% 20% के करीब वो बनेगा। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ टोटल में मिला के पास होना है। आईए में अगर फेल भी होते हैं तो आपकी मार्कशीट में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। मतलब ओवरऑल सर आपका ग्रेड आएगा? हाँ जी, आपको नेट ग्रेड में पास होना है। नेट ग्रेड जो है वो कम्बिनेशन होता है आपका थ्योरी प्लस ट्यूटोरियल का, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का, और कभी कभी आपका सिर्फ वो थ्योरी का भी हो सकता है 2 क्रेडिट के पेपर, या उसके अंदर ट्यूटोरियल नहीं होता। अच्छा, एक सवाल सर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी पेपर में वो एब्सेंट हो गए, तो वो जो जिसमें वो एब्सेंट हुए हैं वो पेपर फिर वो कब दे पाएंगे? ये देखिए बहुत सिंपल है कि हमारे यहाँ अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर नहीं दे पाए और आप को वो पेपर अगले साल जब वो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे उसी के साथ वो आपको देने होंगे। और सर ये भी उनके मन का डाउट है कि बाद में उन्होंने पेपर दिया है तो उनकी मार्कशीट पे कुछ ऐसा पता रहेगा कि ये पेपर बाद में दिया है? हाँ बिल्कुल पता लगता है, उसमें बिल्कुल पता लगता है, क्योंकि अगर आपने पहला एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए बच्चा 2024 में एडमिट हुआ, तो पहला फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो उसका हुआ, उसको हम कहते हैं नवंबर दिसंबर 24, उसमें वो एब्सेंट है या फेल है, तो वो फिर नवंबर दिसंबर 25 में देगा, तो उसकी जो नवंबर दिसंबर 25 की मार्कशीट होगी उसमें वो नए ग्रेड आएंगे। अगर एब्सेंट था तो एब्सेंट रिप्लेस हो जाएगा उसके नए ग्रेड से, या अगर वो पहले में फेल था या इम्प्रूव है तो नए ग्रेड उसको आएंगे। हर सेमेस्टर की, हर एग्ज़ाम की मैं कहूँ मार्कशीट अलग से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।